फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आ चुके हैं आज हम लोग एक नए क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट जो है आप लोगों का जो चल रहा है सेम टू सेम आप लोगों को मॉक टेस्ट से अलग एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त इस मॉक टेस्ट को डेली ही कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम बहुत हल्का जो है आपको लगेगा। ठीक है, जब एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा तो इन प्रश्नों को देखिएगा और इस क्लास को जो है याद करिएगा। देखिएगा बिल्कुल इससे एक भी हटके प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, 100% इसकी जो है आप लोग गारंटी लिख लीजिए, क्योंकि मैंने जो ये क्लास आपको बनाया हुआ है ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए और जो आपका सिलेबस आरआरबी ग्रुप डी का है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से कहीं पे नोट कीजिए और मैथ के रीजनिंग के सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को तो याद नहीं कर सकते हैं, इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो सारा ही प्रश्न मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताऊंगा, चैप्टर का नाम भी बता दूंगा और बेहतर तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी इस क्लास को, ठीक है, जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% आएंगे। ठीक है, तो आपको पहले ही यहाँ पे आइडिया लग जाएगा अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में और किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। ये सारा डिटेल हूबहू जो है आपको पेपर के जैसा फिलिंग कराएगा। ठीक है, तो चलिएगा पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है आपके साइंस, फिर जीके, फिर जो है मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, संबंधित संख्या को जो है चुनना है। तो आपको हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का समय दूंगा और जैसे कि क्लास में जो पहले से कर रहे हैं उनको मालूम है कि पहला क्वेश्चन है तो पहले का उत्तर उनको बताना है, ए करके बी होगा या सी होगा या डी होगा, इस तरीके से उनको बताना है। तो आप में से जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं आप भी कोशिश कीजिए इस तरीके से बताने के, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ट्राई जरूर कीजिए अपने मन से कि क्या आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो जरूर बताइए, गलती हो या सही हो उससे बहस नहीं है। 8 से 18 पर जाना है तो आप कहिएगा 10 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या कीजिएगा, यहाँ पे 10 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा और 26 आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल आप जो पहला ऑप्शन जो है तरीका लगा रहे हैं बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे लॉजिक पे चलते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग, 8 पे आना है हमको। ठीक है, 8 से 18 पे आना है। तो 8 से 18 कब होगा, 8 से 18, 8 से 18 और कौन से तरीके हो सकते हैं, 8 में 2 से गुणा कर देते हैं और 2 जोड़ देते हैं। तो फिर 16 में 2 से गुणा करेंगे, 16 में और 2 जोड़ देंगे तो 16 दूना 32 और 2 34 हो रहा है यहाँ पे। तो 34 भी नहीं है। तो ये लॉजिक जो है आपका दोनों ही फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कौन से लॉजिक हो सकते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 और 18 को गुणा कर देते हैं। तो 8 और 18 को गुणा करेंगे, 18 8 144 हो जाएगा, यही होगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इन दोनों का हमने गुणा किया है तो यहाँ पे भी जो होगा उनका भी गुणा करेंगे। 16 में, 16 में किसका गुणा करें कि यहाँ पे 144 होना चाहिए तभी जाके दोनों ही बराबर होंगे। तो 16 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 16 छके 96 बिल्कुल गलत, 16 85 बिल्कुल गलत, 16 नवा 144 बिल्कुल हो जाएगा, 16 नवा 144 होता है बिल्कुल आपका राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा बताना था, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बताना था। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, चलिएगा आपको 10 सेकंड के समय मिलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश तो जरूर कीजिए कि इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कर दें। मेरे से पहले इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। दूसरे का उत्तर देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बताता है। सभी के कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं मैं, ठीक है, देखिएगा रिप्लाई भी देता हूं हर एक कमेंट का। तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पे जो भी आपकी दिक्कत होंगे सबको मैं देखता हूँ। और एक बात बता दूं, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, क्या क्लास का जो है पीडीएफ तो फ्री में देता हूँ। ठीक है, फ्री में जो है आपके मिल जाएंगे ये पीडीएफ फ्री में। तो जिनको भी लेना होगा इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा। ठीक है, तो उस लिंक पे जाइए और लिंक को जो है लिंक को क्लिक कीजिए, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जुड़ जाएंगे और डेली ही क्लास के जो है पीडीएफ को मैं वहां पे देता हूं ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 5 से 3 लिखा है, ठीक है, तो कहिएगा -2 किया है।
3 से 8 लिखा मतलब प्लस का 5 कर दिया, 8 से 40 लिखा 32 प्लस कर दिया। यहाँ से कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? कहिएगा बिल्कुल कोई भी लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यही तो खासियत है, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जब देगा तो आप वहाँ पे जो है जोन ही गिनने लगिएगा, ठीक है, अगर आप क्लास डेली नहीं करके जाइएगा तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या करेगा, ये प्रश्न में हुआ क्या है, अगर अच्छे तरीके से हम देखेंगे तो ये पहला वाला अक्षर उठाइए और ये 3 को उठाइए, तो 5 3 जोड़ देते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा। अब 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 यहाँ पे तो 11 होना चाहिए, ये भी लॉजिक नहीं काम किया। अच्छा, एक लॉजिक अगर इस 5 को लेते हैं और ये 8 को लेते हैं तो 8 बचे कितना होता है 40, जो कि यहाँ पे है। अब देखिएगा, अब देखिए ये 3 को लेते हैं, ये 3 को लेते हैं और ये 40 को लेते हैं, तो 40 तिया कितना होता है 120, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब किसको लेंगे, पहले इसको लिए थे और एक छोड़ के फिर इसको ये छोड़ दिए थे। अब क्या क्या लेंगे 8 और गुणा में किसको लेंगे यहाँ पे 120 का, ठीक है। तो 8 गुणे 120 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है कि 8 से अब गुणा कर देंगे, किसमें 8 से गुणा करेंगे, ये कितना में 120 से, ये 8 से 120 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 960। 960 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब चलिएगा, वेन डायग्राम के तो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पे लिखा है आयरलैंड, डबलिन और उसके बाद से ग्रीस, इसमें जो है आपके क्या संबंध है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बनाइए। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो तीसरे का उत्तर जो है आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर इस तरीके से बताना है ABC करके, ठीक है, तो ही बेहतर आप लोग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आयरलैंड लिखा है तो सबसे पहले आयरलैंड बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया आयरलैंड। और इसके बाद से आगे चलिए, आयरलैंड के बाद से ये क्या लिखा है डबलिन। डुबलिन जो है ये एक शहर का नाम है जो कि कहाँ पे पड़ता है, आयरलैंड के अंदर पड़ता है, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से ग्रीस, ग्रीस आपने सुना होगा, ये एक देश का नाम है, ठीक है। तो ये तो भाई साहब एक देश है तो ये खुद ही अलग हो जाएगा, जब देश है तो आयरलैंड भी देश है, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कहाँ पे देखा है इसका जो है वेन डायग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी को बताया है तो बिल्कुल आपने सही उत्तर चुना है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। विलुप्त संख्या को ज्ञात करें। क्या बताना है आपको कि इसमें जो है विलुप्त संख्या आपको कहीं पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहीं पे वैल्यू आपको बता देना है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन जो है माइंड लगाता है। ये 10 सेकेंड के समय जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 सेकेंड जिन्होंने भी सही तरीके से इस्तेमाल किया उनका जो है सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, केवल वीडियो को देखने से नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, कॉपी और पेन जरूर लेके रखिएगा जब भी क्लास कर रहे हो तो। और वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए आपको एक केवल रीजनिंग और मैथ से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको साइंस भी आना चाहिए, जीके भी आना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए और रीजनिंग भी आना चाहिए। तो मैंने ये एक ही क्लास में चारों विषय का जो है यहाँ पे आपको निचोड़ दे रहा हूँ, तो इससे अधिक जो है फायदा आपको कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही जगह पे आपके सारे जो है सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं फ्री में जो है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए 54 लिखा है, यहाँ पे 84 लिखा है, यहाँ पे हमको पता करना है। तो ये 9 और 81 और 6 में क्या कर दें कि 54 हो जाए। तो देखिए 81 को अगर देखते हैं तो ये क्या है 9 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जो ये 9 का वर्ग है, 9 गुणे 6 कर दिया है, 9 छक्का 54 हो गया। अच्छा, ये 144 किसका होता है, 12 का वर्ग है, तो 12 गुणे 7 कर दिया है, 12 7 कितना होता है 84 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जो है ये जो है कितना लिखा है 64, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो कर दीजिए 8 गुणे 8 है, तो 8 अठाई फिर यहाँ पे कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। 8 अठाई 64 बिल्कुल आपने अगर बताया है तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को जो है चुनना है। अब जो है देखिए इसमें क्या होता है,
10 सेकंड का समय है आपके पास। हिंट मैं देता हूँ, हिंट देता हूँ, आपको बनाना है। इसमें हुआ क्या है कि आपके जो है 3 जो है एक जैसे हैं, ठीक है। 3 किसी न किसी तरीके से एक हैं और एक अलग है। ये अलग वाला जो है आपका राइट उत्तर है, अलग वाला जो है आपका राइट उत्तर है। तो कौन अलग है ये आपको चुनना है यहाँ पे, बताइएगा। इसमें अलग कौन है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये लिखा है मुंबई, जयपुर, रायपुर और यहाँ पे त्रिपुरा। तो इसके मीनिंग पे नहीं जाना है, ठीक है, वर्ड पे नहीं जाना है। ये यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ये भारत के शहर, राज्य और जो है राजधानी, इस टाइप में जो है इनके जो है नाम आपने सुना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। जयपुर और जो है ये भी राजधानी है। और यहाँ पे रायपुर, ये तो राजधानी नहीं है, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपके रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, कि जो है आपके राजस्थान में, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज में है। लेकिन आप जो देखिएगा ये त्रिपुरा, ये क्या है, राजधानी, सॉरी राज्य है। ये क्या है, भारत का एक राज्य है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही बाकी जो है इनसे अलग हैं। तो अलग जो है यहाँ पे आपको विषम चुनना था, तो विषम आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आपको जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में जो है पिज्जा को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तथा बर्गर को जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में नूडल्स को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेहतरीन चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। और ये अगर आपने तैयार कर लिया तो लमसम 4 से 5 तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो कभी भी ये जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बेहतर है। तो अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपके कोड याद होने चाहिए। अगर देखेंगे तो पी से लिखा है बी, कोई लॉजिक बन रहा है, कहिएगा नहीं। यहाँ पे आई से लिखा है ए, लॉजिक तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अल्टर हो जाएगा। तो देखिए इसके दूसरे लॉजिक हम देखते हैं। अगर देखिएगा ए से लिखा है बी, जेड से लिखा है ए, फिर जेड से लिखा है ए, फिर आई से लिखा है जे और पी से लिखा है क्यू, सब में एक एक जोड़ दिया है, सब में क्या किया है, 1 1 प्लस किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देख लीजिए, आर के बाद क्या आता है, यस, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, आर के बाद यस, यहाँ पे यू के बाद भी और बी के बाद सी। बिल्कुल आपको जो है पीछे से जो है एक एक वर्ड जो है आपको बढ़ाते चलना है, ठीक है। तो वही काम कर दीजिए। यहाँ पे एस के बाद क्या आएगा, यहाँ पे टी, ई के बाद क्या आएगा, एफ, टी एफ से चालू होना चाहिए, टी एफ से चालू होने वाला आपका राइट उत्तर बनेगा। और केवल आपके ऑप्शन नंबर टी एफ से स्टार्ट होने वाला बी है। तो इसके आगे भी प्रश्न को सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। अब जो है फलक 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। मैंने तो क्लास में आपको बेहतर तरीके से पासे के प्रश्न बताया हुआ है। तो 7वें का उत्तर 100% सही आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, 7वें नंबर के अच्छे तरीके से सभी के प्रश्न के उत्तर आने चाहिए। तो अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इन दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। कॉमन वैल्यू का मतलब क्या होगा, दोनों में कौन से वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए 4 और यहाँ पे भी 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिए तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ से आगे चलेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6 हो रहा है, इसके आगे चलेंगे तो लिखा है 2 और इसके आगे चलेंगे तो लिखा है 5, यानी कि 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। आपसे पूछा किसका गया है, 4 का अपोजिट। तो देखिए यहाँ पे 1 तो 6 का अपोजिट होगा, 6 तो 1 का अपोजिट होगा, मतलब ये तो चारों ही वर्ड नहीं होंगे। अब बचा हुआ कौन सा वर्ड है, तो 4 का अपोजिट में वही हो जाएगा, कौन सा, 3। पासे में कौन कौन अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो बचा हुआ 3 है, तो आपको 3 जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इस तरीके से आपका राइट उत्तर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में ऐसे कितने वायरल हैं जो केवल जो है जग हैं। ऐसे कितने वायरल हैं, ठीक है। वायरल आपको देखना है पहले कहाँ पे है, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वायरल का है, ठीक है। ऐसे कितने वायरल हैं जो केवल जग हैं, केवल जग होना चाहिए। तो जग देख लीजिए कहाँ पे है, जग, ये देखिए जग, ये देखिए जग है, ठीक है। उसमें भी केवल जग होना चाहिए, वायरल की संख्या।
तो ये देखिए, ये तो इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो हमको चाहिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये चावल जो है बोतल नहीं चाहिए। तो आपके देखिए पास क्या है, यहाँ पे देखिए बीच में क्या बचा हुआ है, चार ऐसा वर्ड है जो क्या है, बैरल भी है और बैरल के साथ जग भी है। तो आपका राइट उत्तर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बी आपने बताया है, आठवें का बी, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा करना है। तो मैंने इसको तो बहुत सरल तरीके से आपको बताया हुआ है कि भाई साहब ये आपको बहुत इजी प्रश्न होते हैं। देखिए ये डी के पहले क्या लिखा है, सी, तो डी के पहले आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी हो गया। और एफ के बाद देखिए क्या लिखा है, एफ के बाद यहाँ पे लिखा है बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया। अब देखिए फिर यहाँ पे ए सी, सी के बाद यहाँ पे डी हो जाएगा, ये आपका एक तो बन गया एफ बी तक। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ए के बाद सी, डी एफ, एफ के बाद से आपके कौन से अक्षर बच रहा है, एफ के बाद से बी बनेगा, बी के बाद से फिर ए बी सी डी, डी के बाद एफ यहाँ पे बचा हुआ है, तो एफ भर लीजिए। बिल्कुल आपके सरल होते हैं थोड़े से, अगर आपने वर्ड को पकड़ लिया तो। पहले आपका सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, फिर एफ। अब ये देखिए कहाँ पे है, आप कहिएगा, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए। यदि ए जो है अक्षर जोड़ के रूप में, ए को क्या बोला गया, जोड़, बी अक्षर को घटाओ, सी अक्षर को भाग एवं डी अक्षर को गुणा के रूप में लिखा जाए चाहे हो, तब जो है इनका जो है मान आपको निकालना है। अब जो है आपके प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, जिन जो भी तरीका बताया गया वही लॉजिक लगाइए। डी को क्या बोला गया है, गुणा, तो यहाँ पे गुणा रखिए 3। उसके बाद से देखिए बी, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ देखिए यहाँ पे लिखा है घटाना, तो घटाना लिखिए 6। फिर ए का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जोड़, तो जोड़ लिखिए 5। फिर कोष्ट है तो कोष्ट लिख दीजिए 20। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ आपको देख लेना है, सी जो है यहाँ पे भाग को दर्शाता है, तो यहाँ पे भागा लिखिए 20। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 7 का 21 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 5। यहाँ पे देखिए 20 में 20 से भाग दीजिएगा, कितना मर्त में आएगा, 1। और ये कोष्ट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, ठीक है, गुणा होता है। तो अब देखिए 21, ये कितना हो गया 21, और 21 के बाद से आपको क्या करना है, माइनस का 6 और 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम में 5, 21 में 5 जोड़ेंगे, 21 5 कितना होता है 26, 26 में से 6 घटाएंगे, तो 26 में से 6 घटा दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट उत्तर बनेगा 20। 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको ये प्रश्न बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी उसकी पत्नी के पिता की वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला का जॉन से क्या संबंध है। अब देखिए वो महिला जो है जॉन से क्या लगती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आप जो है जॉन है, ठीक है, जॉन खुद को आप अपने आप ऊपर रिलेशन बना है, तो खुद को ही समझिए कि जॉन ने कह रहा है, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं अपने दोस्त से एक महिला के बारे में, एक महिला का परिचय करा रहे हैं कि वह जो है ना उसकी पत्नी मतलब वह अपने पत्नी के बारे में बात कर रहा है, पत्नी के पिता मतलब उसके ससुर की दूसरी बेटी है, ससुर की दूसरी बेटी मतलब उसकी पत्नी के जो है पत्नी के एक और बहन होगी, ठीक है, उसी को तो बोल रहा है दूसरी बेटी है। तो महिला का, वो जो महिला है दूसरी जो उसके ससुर के हैं, वो क्या लगेगी जॉन की, तो ये क्या लगेगी, साली लगेगी। अगर आप अपने यहाँ पर सुनिए तो आपके में जो है पत्नी के जो बहन होगी वो क्या लगेगी, साली लगेगी। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष के प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि सभी कार जार हैं, ठीक है, कोई जो है फनल जार नहीं है, कुछ कुएं फनल हैं। तो ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले इसका वेन जो है बना लीजिए। कवर को कैसे लिख देता हूँ, जितने भी कवर हैं ये क्या है, जार हैं, ठीक है, तो ये सभी जार के अंदर आएंगे, जे लिख लीजिए। उसके बाद से कोई भी फनल जार नहीं है, फनल जो है, फनल आपको अलग लिखना है, फनल ये कोई भी जार नहीं है, जार का अलग हो जाएगा। कुछ कुएं फनल है, कुआं का कुछ हिस्सा क्या है, फनल है, तो कुआं को के यू से लिख देता हूँ, कुआं। अब देखिएगा बोला क्या गया है, निष्कर्ष में आ जाइए। कह रहा है कि कुछ कुएं जवर हैं, देखिए ये कुआं है और ये आपके जार हैं, ठीक है,
कुआं और कवर, कवर यहाँ पे है, इसमें कोई संबंध है कहिएगा? बिल्कुल नहीं है। ये कह रहा है संबंध कुछ वाला है। कहाँ पे कुछ है? कोई भी संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। कह रहा है कि कुछ कुएं जार है, ये कुआं है और ये जार है, दोनों ही अलग अलग हैं, तो कुछ वाला संबंध कैसे होगा? कोई भी संबंध इसमें नहीं है। अगला देखिए, तीसरा कह रहा है कि कोई भी फनल कवर नहीं है। फनल यहाँ पे है और देखिए कवर यहाँ पे है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल कह रहा है, तो ये सही है। बिल्कुल आपका तीसरा जो है निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर आपको सी में जाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यदि फोन को जो है ये लिखा जाता है तथा कॉल को जो है ये लिखा जाता है, तो इसका जो है वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखिएगा, सबसे पहले हुआ क्या है ये पता करना बहुत जरूरी है आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सी का कोड लिख लेते हैं 3, ए का कोड 1, एल का कोड 12 और एल का कोड 12। इसी को हम चेक करेंगे, तो इसी से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। या इससे भी हम चेक कर सकते हैं, जो भी आपके तरीका। ये देखिए 3 का 3 लिखा हुआ है, ये 1 का 1 लिखा हुआ है। ये देखिए ये जो 12 लिखा है, तो 12 के जो अंक है 1 और 2, इसको जोड़ के 3 लिखा है। ये 12 के 1 और 2 जोड़ के 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यही जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंक दिए गए हैं, ठीक है। समझ में आपको बिल्कुल आ रहा है। तो अब जो है वही लॉजिक हमको यहाँ पे लगा देना है। इन का कोड कितना होता है? 14 होता है। फिर ई का कोड कितना होता है? 5 होता है। इसके अंकों को भी जोड़ते चलिए, 4 1 5, और ये एक ही अंक का है, ये केवल 5, तो 5 का 5 ही रहेगा। तो अब देखिए 55 से स्टार्ट होने वाला हमको ऑप्शन चाहिए, बिल्कुल 2 ही अंक से हमारा सवाल बन जाएगा। ये 14 होगा, ये ई का कोड 5 होता है, तो 5 एक ही अंक में है, तो इसको 5 को जोड़िए तो 5 ही रहेगा। ये 14 में 1 4 था, तो 5 जोड़ के हो गया। तो अब 55 से आपके उत्तर जो है डी चालू है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जिसमें आर जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। केवल टी जो है भी के बाईं ओर बैठा है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। अब ये थोड़े से भाषा इसका बड़ा है, परंतु प्रश्न इसमें जो है कोई भी जो है मतलब भारी नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो। सबसे पहले उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि इनका मुख जो है उत्तर की तरफ होगा, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जो है यहाँ से सॉल्व कीजिए। यहाँ से बोला क्या गया है ये पहले आपको अच्छे तरीके से समझना है। आर जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। आर जो है यू के बायां, यू के बायां, बायां अगर बोला जाए तो ये बायां होता है, ठीक है। इधर जो है दायां होता है। तो अगर आपको यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा लीजिए यू, तो यू के जो है बाईं ओर आर तीसरे स्थान पे है। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरे स्थान पे आर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, आर और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। आर और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो अब टी कहाँ पे है? आर और टी, आर और टी, आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो आर और टी, आर यहाँ पे रखिए, इनके दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। आर और टी, टी यहाँ पे होगा, आर तो हो गया है, यहाँ पे देखिए टी हो गया, यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए। अब देखिए, अब आपको अच्छे तरीके से देखना है। अब क्या कह रहा है कि क्यू जो है यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। क्यू और यू के बीच में, तो क्यू को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्यू और यू के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पे हो सकता है। अब देखिएगा यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यू के दाईं ओर, तो यू के दाहिना साइड ये है, इधर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए, केवल भी जो है टी के बाईं ओर बैठा है। टी के बायां तरफ, टी के बायां ये हो जाएगा, और इधर केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी के इधर कौन? भी बैठा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आपने यहाँ पे देखा कि इस पंक्ति में जो है टोटल व्यक्ति कितने थे? 9। तो 9 जो है हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या काउंट कीजिए। तो वर्गों की संख्या तो मैंने आपको अच्छे तरीके से काउंट करना सिखाया हुआ है, ठीक है। ये तो 2 सेकंड का काम है, आप काउंट कर लिए होंगे मेरे साथ ही, ठीक है। ये इस तरीके के सबसे छोटे वाले जो पार्ट है इसी को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसी तरीके से है। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 और ये हो गया 4, और इसमें जो है अब आपको देख लेना है, ये 4 और ये आपको एक बड़ा वाला, तो टोटल कितना बना? 5। टोटल कितना बना? 5।
अब जो है 5 बन गया, तो अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5, उसके बाद से यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। देख लीजिए अब कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है। तो 5 में 6 से गुणा कर दीजिए, या सबको 5 दूना 10, 10 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 भी कर लीजिए, या 6 5 30 कर लीजिए। टोटल जो है इसमें वर्गों की संख्या 30 हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। और जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने जो है इस क्लास को बनाने में पूरे सुबह से लेके शाम तक मेहनत किया है। तो ये क्लास जो है आपके लिए मैंने तैयार किया है, ठीक है, क्योंकि सारे ही विषय को एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और हर एक चैप्टर से जो है प्रश्नों को ले रहा हूँ, जैसा कि आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो करना ही चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने भी इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले होता क्या है। तो अगर देखिएगा उत्तक, उत्तक, अंग, जीव, जंतु, जनसंख्या और कोशिका। तो देखिए कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, 4 सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल आपके 4 सबसे पहले आएगा। 4 के बाद से उत्तक बनता है, कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, यानी कि 1 आएगा। उत्तक के बाद से क्या हो जाएगा, उत्तक के बाद से आपका क्या बनेगा, अंग बनेगा, ठीक है। उत्तक से मिलके क्या बनेगा, अंग, यानी 3 होगा। अंग के बाद से क्या बनेगा, अंग के बाद से जीव बनेगा, और जीव के बाद से जंतु बनेगा, यानी कि जंतु जो है आपका कहाँ पे आ जाएगा, जंतु जो है आपका बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है इनमें से कौन सी विकल्प संख्याओं के लिए दिए गए संयोजक के स्थान समान नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समान नहीं है बोला गया, समान है वाला नहीं बोला है, इसके जैसा नहीं है उसको चुना है। तो देखिए पहले लॉजिक लगाइए, ये अगर देखते हैं तो 8 के बाद 15 लिखा है, 8 दूना 16, एक कम कर दिया, फिर 15 दूना करेंगे तो ये नहीं लॉजिक है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 15 8 है 23 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 15 8 है 120 हो जाएगा। मतलब एक बार दोनों को जोड़ दिया है और एक बार इन दोनों को गुणा कर दिया है, ठीक है। लॉजिक आपको पता चल गया कि ये 8 और 15 को एक बार जोड़ा गया है तो ये 23 हुआ, और ये 8 और 15 को गुणा किया तो 120 हुआ। तो वही लॉजिक होना चाहिए। 11 और 12 को जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, और आपको 11 और 12 में गुणा करेंगे 32, बिल्कुल ये हो जाएगा। लेकिन हमसे नहीं वाला पूछा है तो ये वाला उत्तर नहीं होगा, नहीं वाला। ये तो बिल्कुल इसी के जैसा है, ये 7 और ये 14, ये पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 और 14 कितना होता है, 21, और 7 और 14 में जोड़ेंगे 14 7 98, यहाँ पे आना चाहिए 998, ये उल्टा लिखा है, बिल्कुल यही नहीं होगा, ठीक है। आपसे नहीं वाला पूछा गया था तो आपका जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। जिन्होंने भी बी बनाया बताया है उनका राइट उत्तर है, बाकी जो बताए हैं ए उनका गलत हो जाएगा। और देखिए ये दोनों ही वो इसी के जैसे लिखे गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के एक जो है शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्दों से एक शब्द बनाए जा सकते हैं। कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इससे जो है कौन से संख्या शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ऊपर में जो भी संख्या है इसी के आधार पे हम बना सकते हैं। देखिए एम भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, टी भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है। अब देखिए एन कितने बार है, 1 2 3 बार। यहाँ पे देखिए एन कितने बार है, 2 बार, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पे टी आर ए आई, टी आर, आर तो ऊपर है ये नहीं है, आर है, आर है, बिल्कुल है। ए भी है, आई भी है, एन भी है, आई भी है, एन भी है, जी ये भी है, ये है, आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा है। टी आर ए एन आई एन जी, ये बन जाएगा, बिल्कुल ये बन जाएगा। बनाया जा सकता है वाला बोला है तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब देखिए नहीं बनेगा, ये क्यों, क्योंकि इसमें पी दिया है, ठीक है। तो पी तो इसमें ऊपर है नहीं तो ये नहीं बनेगा, मतलब, और ये भी नहीं बनेगा। अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि विकल्प चित्र में से
LICK के क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करें। क्षैतिज दर्पण आपको समझ में आता होगा। क्षैतिज मतलब क्या होता है? क्षैतिज मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसके जो है नीचे की तरफ जब दर्पण रखेंगे तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये आपको बताना है। क्या लिखा है? LICK, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब हमको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्षैतिज है तो दर्पण यानी कि नीचे की तरफ है। अब जो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो ये जब उल्टेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो एल आपका इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद से आई तो आई ये रहेगा, ये सी तो यहाँ पे उल्टेगा तो इसी तरीके से रहेगा, और के तो इसी तरीके से रहेगा। अब देख लीजिए ये आपको कहाँ पे दे रहा है, बिल्कुल आपके जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये एनालॉजी का है, मैंने आपको एनालॉजी के प्रश्न बताया भी है कि ये जीके से रिलेटेड होते हैं। तो जिन्हों का भी जीके थोड़ा सा जो है स्ट्रांग होगा वो इस प्रश्न को बना सकते हैं। लीची, लीची को बोल रहा है फल है, ठीक है, बिल्कुल लीची जो है फल है। और तो जो है जाइव जो है जाइव ये क्या है ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्न आपको जो है 100% देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे जो लीची है ये तो फल है, तो जाइव जो होता है जाइव ये क्या है? एक जो है आपका नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य है? तो आपके विदेश जो होता है अमेरिका के क्षेत्र की तरफ, ये जो है वहाँ का नृत्य है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट उत्तर होगा। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और ये जो है आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि साइंस के आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने साइंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार कर लिया तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसकी जो है गारंटी है 100% इसी तरीके के ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को मैंने बनाया हुआ है, और कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी मैंने इसमें रखे भी हुए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है। आपको कोशिश करना है कि इसमें से 10 प्रश्न आप लोग बना सके इस जो है 25 में से। तो जो है प्रोटीन का संश्लेषण आपको याद रखना है कि राइबोसोम पर होता है, ठीक है। राइबोसोम जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? मैंने आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ भी फ्री में दिया है, ठीक है। इतना सब फ्री में कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे परासरण से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का जो है निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका उत्तर जो बनेगा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिकाओं में डीएनए जो होता है वो क्या होता है? ये सभी जगह होता है, ठीक है। आपको हरित लवण में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, ये सभी जगह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में कौन सी अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि दीर्घ अस्थि में, ठीक है। दीर्घ अस्थि में जो है बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको ये बताना है। आपको पहले भी मैंने टारगेट दिया है कि 10 क्वेश्चन आपको सही करना है मेरे साथ। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं हर एक प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लाइडेन और जो है स्वान ने। नेक्स्ट प्रश्न मिलाते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताते रहना है, टेस्ट है ना। कह रहा है कि दीर्घ सूत्रित विभाजन पाया जाता है। दीर्घ सूत्रित विभाजन जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके
तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी जो है राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो एटीपी का निर्माण जो है आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको नोट भी कर लेना है, याद भी कर लेना है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का जो है प्रतिशत सबसे अधिक होता है। किस दूध में आपको बताना है लैक्टोज शक्कर का जो है प्रतिशत अधिक होता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये सभी के दूध में बनता है, गाय के भी, बकरी के भी और जो है स्त्री का दूध। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है डी जो है राइट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो है होता है किसमें होता है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 10वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो आपको बताना है विषाणु द्वारा। ठीक है, विषाणु जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपको याद रखना है ऑस्ट्रिच जो है सबसे ज्यादा दिन जीवित रहने वाला पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइएगा चमगादड़ किस वर्ग का पक्षी है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मैमोलिया का। ठीक है, मैमोलिया वर्ग का जो है प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो किसमें होती है ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है फफूद से। ठीक है, फफूद से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है। लीची में खाया जाने वाला भाग जो है कौन सा है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एरियल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि लैंगर हैंस की जो है द्वीपिका पाए जाते हैं। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है पैक्रियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने सर्वप्रथम की थी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। तो आपको बताना है विलियम हार्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ऑप्शन नंबर जो है 17 का कौन सा सही होगा। तो इवाइनोवस्की जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा मतलब किस वायरस के द्वारा जो है आपको रोग जो है उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कौन सा जो है कुत्ता का काटता है तो रोग जो है उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि जीवाणु की खोज करने वाला कौन था, ल्यूने हॉक ने। ल्यूने हॉक जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है तो ये जो है कहाँ पे होता है, जड़ों में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रकंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, किसका रक्षा करती है। तो ये रोगाणुओं से। ठीक है, रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगला प्रश्न कह रहा है आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि है तो कौन आपातकालीन ग्रंथि है। तो आपको बताना है एड्रिनल। एड्रिनल जो है आपातकालीन ग्रंथि है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की जो है लगातार कमी से होता है। पोलाग्रा रोग जो है किस पोषक पदार्थ की कमी से होती है। तो आपके उत्तर आएंगे नियासिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है।
तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है आपको याद रखना है कि ये कहलाती है प्यूटरेटिक ग्रंथि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपके 25 जो क्वेश्चन थे साइंस के बिल्कुल आपको समाप्त हो चुके हैं। आप बताइएगा कि इसमें 10 और 10 से अधिक किनका किनका सही उत्तर हुआ है। अब चलते हैं हम लोग आज जो है जीके के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जीके के पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपको यहाँ पे बताना है। जीके के जो है 20 से 40 तक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। करा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है। बहुत बार ये एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है रेलवे के, तो आपको याद रखना है अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है, आपको बताना है। तो ये कौन नहीं है, तो डांगी। डांगी जो है ये वहां का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है, तो आपके राइट उत्तर आएगा कि ये जो है आपके लोकेश थानी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब बताइएगा यहाँ पे कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपके जो उत्तर बनेगा, तो आपका उत्तर कौन सा बनेगा, तो ये आपको बताना है कि ये अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है। द इंग्लिश टीचर किसके द्वारा लिखा गया है, तो R.K. नारायण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदम किसने जीता। बैडमिंटन में पहला पदम ओलंपिक पदम जीतने वाला व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक है। तो ये जो है साइना नेहवाल थी। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदम जीतने वाला साइना नेहवाल जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का जो है आयोजन किस वर्ष में किया गया था। भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का जो है आयोजन किस वर्ष में किया गया था, तो आपको बताना है 2010 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आपका राइट उत्तर आएगा 1951 से 1956 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताना है आपको APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, टाटा IPL 2023 का जो है आयोजन किस देश में हुआ था। टाटा IPL 2023 जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके भारत में हुआ था, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप कहिएगा कि ये जो था आपका कौन था, फराओ बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो ये जो है आपके जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, संसद के सदनों की अवधि के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो संसद के सदनों की अवधि के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपके कहाँ पे बताया गया है,
तो ये आपके अनुच्छेद 83 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो बोकारो को जो है आपको याद रखना, ये कब हुआ था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू की खेती किसके जो है शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो तंबाकू की खेती जो है आपको याद रखना है कि ये अकबर के काल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अकबर का जो है राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का जो है राजस्व मंत्री कौन था, तो टुडरम मल जो है ये उनका मंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है चिश्ती की जो है दरबार कहाँ स्थित थी। तो इसका जो दरबार था वो आपको याद रखना, ये था अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, ये तो हो गया यहाँ पे, कह रहा है जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण जो है आपको याद रखना है जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के आपके जो है यहाँ पे जीके के 20 प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और बताने की कोशिश करेंगे कि इस 20 प्रश्न में आपके जीके के कितने प्रश्न सही हुए। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर। जो भी मेरे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मैथ के प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं। मैथ का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आज का मैथ का जो है स्टार्ट हो चुका है प्रश्न, और मैथ के प्रश्नों के लिए आपको मैंने पहले भी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप जो है मैथ पढ़ने से पहले आपके पास कॉपी और पेन जो है हाथ में होने चाहिए, ठीक है। ये जीके और जो है आपके साइंस नहीं है कि आप लोग इसको केवल देख सकते हैं, रट सकते हैं। मैथ के लिए आपको जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से अगर सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त हैं मैथ को सीखना चाहते हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और बेहतर तरीके से जो है सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा अब पहला मैथ के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसके क्वेश्चन के उत्तर जो है, जैसे 41 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, मेरे साथ सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर बताइए। मेरे से पहले कोशिश करना है कि आप लोग सॉल्व कर दें। चलिएगा, कह रहा है प्रश्न मैथ का कि एक विक्रय मूल और क्रय मूल का अनुपात, ठीक है, क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात जो यहाँ पे 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है क्रय मूल, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है, क्रय मूल दिया है, ठीक है, और विक्रय मूल दिया है, इसका जो है अनुपात दिया गया है, ठीक है। क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात दिया है। क्रय मूल कितना दिया है 5 और विक्रय मूल दिया है 4, ठीक है, अनुपात में दिया है तो अनुपात यहाँ पे लगा लीजिएगा। और इसका मतलब आप समझिए, पहले इसका मतलब क्या होता है आपको ये समझना है कि 4 रुपया में आप क्रय मतलब होता है कीने हैं कोई वस्तु को, आप विक्रय मतलब होता है बेचे हैं आप उसको 4 रुपया में। तो अब बताइए आपको हानि होगा कि लाभ होगा। तो आपके सवाल में भी बोल दिया कि हानि ही होने वाला है, हानि प्रतिशत, तो हानि यहाँ से होगा, ठीक है। और हानि यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हानि कितने का होगा, तो देखिए 5 रुपया का किने हैं 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 5 में से 4 को घटा दीजिएगा, कितने रुपया का हानि हुआ है आपको, 1 रुपया का हानि हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि रुपया में मत बताइए, हानि प्रतिशत में बताइए। ये रुपया में है, आप समझ सकते हैं अंक में है, इसको परसेंटेज में बताना है। ये चारों परसेंटेज में दिया गया है, तो ये परसेंटेज निकालने के लिए हानि का निकालना है तो 1/1 देखिए क्रय मूल्य पर हानि होता है तो 1/5 और गुणे कर दीजिएगा 100, ठीक है। तो ये 5 के पहाड़े में कितने मार्क में हो जाएगा, 5 के पहाड़े में 20/100, यानी कि उसको हानि जो है कितने परसेंट की हुई है, 20% की। तो 20 आप देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। और आपका अगला प्रश्न कि दो संख्याओं में जो है 2:3 का अनुपात है। दो संख्याओं में आपका अनुपात क्या दिया गया है, दो संख्याएं हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, दो संख्याएं, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इसका अनुपात कितना है 2:3, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इनका अनुपात जो है नया क्या बनता है 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब भी आपको अनुपात में संख्या दिया जाए, तो संख्या तो ये है नहीं, आपको इसको अनुपात में दिया गया है, तो आप इसके पीछे x y z कुछ भी मान सकते हैं। हमें अब मालूम हो गया कि पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मान लेना है।
अब देखिए यहाँ पे आपको संख्या मालूम हो गया, तो अब जो प्रश्न में कहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। ये कहा है 2:3, ठीक है। तो संख्याओं को अनुपात का मतलब होता है बट्टा। हमने क्या किया था, इसको 2x माना था, इसको 3x बट्टा में लिख दिया, अनुपात है तो। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, सब में 3 जोड़ दीजिए, मतलब ये पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी 3 जोड़ दीजिए। और 3 जोड़ने के बाद से वो संख्या क्या हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी। तो 3:4 कर दीजिए, अनुपात मतलब यहाँ पे भी बट्टा, 3/4 हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है, ये सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8x हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, बराबर 3 3 का 9x हो जाएगा। और ये फिर देखिए इसका गुणा इधर होगा, ये 4 का गुणा ऊपर होगा, ये हो जाएगा 4 दूना का 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, x वाले को x तरफ और जो है यहाँ पे संख्या वाले को एक तरफ। ये 12 है तो 12 को रहने दीजिए, यहाँ पे 9 प्लस में है तो इधर बुलाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा। ये 9x है और ये 8x इधर जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। अब जो है घटा लीजिए, यहाँ पे से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका x बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 3। यानी कि x का वैल्यू यदि आपसे कोई पूछेगा तो कितना आ गया, 3। अब कह रहा है संख्याओं का योग। आपके पास संख्या क्या थी, पहले 2 थी फिर 3 थी, तो संख्याओं का योग करेंगे तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, योग मतलब होता है जोड़। तो संख्याओं का जोड़ करने पर 5 हुआ। और यहाँ पे x का वैल्यू आपसे कितना बोला गया है, कितना निकाले हैं हम लोग, 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि वो संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 15। तो यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर जो है सी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कर आपका अगला प्रश्न, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और जो है चौड़ाई 5 मीटर है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की जो है लंबाई ज्ञात करें। अब देखिएगा, ये मजेदार प्रश्न है। पहले आपको क्या बोला गया है ये समझ लीजिए। पहले आयत के आकार की एक बगीचा है, ये आयत का आकार हो गया, परंतु इसके बाद इसको जो है वर्ग के आकार को बना दिया गया। वर्ग आपको मालूम होगा, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है उसको वर्ग बोला जाता है। और आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो इस बगीचे के बराबर, मतलब इसी बगीचे के बराबर जो है आपको एक वर्ग बना लेना है। ये आयत है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले जो दिया गया है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल को 1 से लिख देता हूं, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी होता है। क्षेत्रफल आपको मालूम होगा ए निकालने का आयत का। तो ये कितना है, 12 और गुणे 5, तो 12 पच्चीस कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। 60 जो है इसका क्षेत्रफल आ रहा है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जितना है उतना ही क्षेत्रफल का जो है वर्ग वाला भी होगा। तो यानी कि अब हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो है क्षेत्रफल यही हो जाएगा क्या। तो हमें मालूम है कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये कह रहा है नहीं, कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये कितना कह रहा है, 60। तो हमें तो यही क्षेत्रफल जो है वर्ग का भी रखना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर इसको रख देंगे। अब कह रहा है कि एक जो है आयताकार बगीचे का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब हमसे पहले यहाँ से देखिए, इसका जो है एक वैल्यू निकालेंगे, ए निकालेंगे, तो यहाँ से जो स्क्वायर है ये आ जाएगी इधर। भुजा पहले निकाल लेंगे, तो ये 60 का वर्गमूल कितना होता है, तो 60 के फैक्टर तोड़ेंगे तो पहले 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट गया तो 30 बचा, फिर 2 से कट गया तो 15 हुआ, 15 15 नहीं कटेगा, तो ये इसके बदले एक तो 2 निकल जाएगा। यानी कि जो है ए का वैल्यू कोई पूछेगा तो ये हमें मिला 2√15, 2√15 मिल गया, ठीक है। अब चलिएगा 2√15 आपको ए का वैल्यू मिल गया, मतलब भुजा ए बोलिए चाहे भुजा बोलिए, वर्ग की भुजा ए बराबर कितना हमें मिला, 2√15। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है। अब कह रहा है इसका विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण आपको याद रखना है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा। तो आपको भुजा यहाँ पे ए लिख देना है, √2 रख लीजिए गुणे ए का वैल्यू आपने निकाल दिया है यहाँ पे, देखिए 2√15। तो अब देखिए ये तो 2 बाहरी है तो 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, और ये √2 में √15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना का रूट में कितना आएगा, 30 आएगा। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए 2√30 आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न की, यदि किसी जो है संपदा के, किसी मतलब संपत्ति समझ लीजिए, संपदा के 4/5 भाग का मूल्य जो है यहाँ पे दिया गया है, तो उसके जो है 3/7 भाग का मूल्य आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए कोई संपत्ति है वो हमको नहीं मालूम है, तो मान लीजिए एक से संपत्ति है, उसका 4/5 भाग आप निकालिएगा, तो उसका 4/5 भाग किए तो हमें मिल गया 16,800,
ठीक है। 16,800 मिला, तो अब जो है इसी में x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, तिरछा तिरछी गुणा, इधर इसके नीचे 1 है तो 4 में x से गुणा करेंगे, x हो जाएगा, और इधर 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 4 8, 6 8 पर डबल जीरो। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसके नीचे 1 है तो ये तो 5 जो है ऊपर गुणा में जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे गुणे में 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालूंगा, ये x का, तो ये 4 जो है गुणा में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा भागा में, ये 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8 पर डबल जीरो, और उसमें अब कितना से गुणा करना है आपको, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 1 21, 21,000 आ गया। वो संख्या कितना हमें मिला, x का वैल्यू मतलब वो संख्या, जो संख्या हम संपत्ति है वो कितना हमको मिला, तो संपत्ति हमको मिल गया 21,000। 21,000 जो है हमारी संपत्ति मिल गई। अब बोला है इस संपत्ति का 1/7वां हिस्सा ज्ञात कीजिए, 1/7 नहीं 3/7वां हिस्सा, तो 3/7 कर लीजिए, 7 से यहाँ पे काट दीजिए, 3 7 21, यहाँ पे 3,000 जो है, और ऊपर देखिए यहाँ पे 3 गुणा में अभी है, तो 3 तरीका 9,000 है। ठीक है, अगर आपने 9,000 बिल्कुल बताया हुआ है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है, थोड़े से आपको मेहनत की जरूरत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। बहुत भी वीआई प्रश्न है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आपको 100% दो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देता ही देता है। ठीक है, तो इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। अब बताइएगा यहाँ पे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आज के जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया उनकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि समय हमको बताना है, कितना समय लगा है कि 8% वार्षिक ब्याज लगा है। ठीक है, तो मतलब आर का वैल्यू अगर कोई पूछेगा यहाँ पे आपको, तो 8% दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का जो लगा होता है, ये का जो है ये वैल्यू बटा के नीचे वाले का होता है, तो ये यहाँ पे यानी कि पी का वैल्यू दिया है 5, और यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या दिया है, साधारण ब्याज लिखा है, तो साधारण ब्याज इसके ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा। एसआई का वैल्यू कितना दिया है आपका, 2 दिया है। ठीक है, तो समय हमको बताना है, तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, बट्टे में क्या बताया था, 100 बताया था। अब जो है यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको है उसको पुटअप कर देना है, बस सवाल आपका बन जाएगा। तो देखिए एसआई मात्रक सॉरी एसआई दिया है, साधारण ब्याज आपको यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2, तो 2 रख लीजिए, बराबर पी का वैल्यू देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है, मूलधन कितना दिया है 5, गुणे समय आपको कितना दिया है नहीं मालूम है, दर कितना दिया है 8, तो 8 रख लीजिए बटा 100। ये देखिए 5 के पहाड़ में कितने मर्त में कट जाएगा, तो 20 पचे 100 हो जाएगा। ये 4 के पहाड़ में 2 मर्त में, ये 4 के पहाड़ में 4 पचे 20। अब देखिए ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी है और ये तिरछा तिरछी 2 एकम में 2 है, तो यहाँ पे 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम में 5, और इधर क्या बचा हुआ है केवल टी। टी मतलब क्या है, टाइम। वो पूछा है आपसे कि कितने टाइम में, तो टाइम आपने निकाल दिया कि वो जो टाइम लगेगा वो 4 वर्ष लगेगा। ठीक है, सॉरी 5 वर्ष लगेगा, और 5 वर्ष आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग जो है अब गलती नहीं करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बेहतर तरीके से आपको इन चैप्टरों को रिवीजन कर लेना है। नहीं आता है तो क्लास डेली कीजिए, आपको बेहतर तरीके से हम रिवीजन करा देंगे। तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।